चलिए आज बात करते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर असल में ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक थर्मोस्टेट जैसा है, जो इकोनॉमी को न तो बहुत ज्यादा गर्म होने देता है और ना ही बिल्कुल ठंडा। आइए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। अरे ये तो हम सबने महसूस किया है कि नहीं? कभी कभी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं तो कभी पेट्रोल की कीमतें हमारी जेब पर भारी पड़ जाती हैं। ये सवाल हम सबके मन में घूमता है कि आखिर रोजमर्रा के सामान की कीमतें इतनी ऊपर नीचे क्यों होती रहती हैं। तो क्या इन उतार चढ़ावों को काबू में रखने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। भारत का केंद्रीय बैंक यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पहेली को सुलझाने के लिए एक खास रणनीति अपनाता है। तो चलिए इस सिस्टम की बिल्कुल जड़ से शुरुआत करते हैं। ये सब शुरू होता है केंद्रीय बैंक के सबसे जरूरी काम से, जिसे कहते हैं मूल्य स्थिरता का आदेश, मतलब कीमतों को स्थिर रखना। अब इस मिशन के दिल में एक कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब ये क्या चीज़ है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सेंट्रल बैंक सबके सामने ये घोषणा करता है कि वो महंगाई को एक तय लेवल पे रखने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ये काम तो करते हैं, पर सबके करने का तरीका अलग-अलग होता है। और यहीं पर ना भारत का तरीका सबसे अलग और मजेदार हो जाता है। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि भारत का ये लचीला या फ्लेक्सिबल अप्रोच आखिर है क्या, और ये कैसे कीमतों और देश की तरक्की के बीच एक बैलेंस बनाता है। अब जरा इस स्लाइड पर देखिए, दो अलग-अलग स्टाइल हैं। एक तरफ है सख्त टारगेटिंग, जिसका एक ही मकसद होता है महंगाई का जो नंबर तय हुआ है उसे पाना, चाहे इसके लिए इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी ही क्यों ना पड़ जाए। और दूसरी तरफ है भारत का तरीका, फ्लेक्सिबल टारगेटिंग। ये महंगाई को तो कंट्रोल करता ही है, पर साथ ही ये भी ध्यान रखता है कि देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक न लगे। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है वही हमारा थर्मोस्टैट वाला एग्जाम्पल। सोचिए, मकसद कमरे के टेम्परेचर को आरामदायक रखना है, लेकिन इसके लिए हीटर को पूरी तरह बंद नहीं करना है, वरना कमरा एकदम ठंडा हो जाएगा। बस वही बैलेंस यहाँ भी चाहिए। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में ये थर्मोस्टैट काम कैसे करता है? मतलब इसे सेट कौन करता है और कैसे? इस पूरी कहानी का हीरो है ये नंबर 4%। यही वो आइडियल टेम्परेचर है, वो जादुई आंकड़ा जिसे आरबीआई बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असल दुनिया में चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। इसलिए इस सिस्टम में थोड़ी गुंजाइश भी रखी गई है। समझिए एक तरह का सेफ्टी वाल्व। और वो सेफ्टी वॉल्व है ±2% का टॉलरेंस बैंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक महंगाई 2% से 6% के बीच में है, तब तक सब ठीक माना जाता है। और यही चीज इस पूरी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला बनाती है। तो ये सारे बड़े बड़े फैसले लेता कौन है? मिलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से यानी एमपीसी से। आप इन्हें इकोनॉमी के थर्मोस्टैट का गार्डियन समझ सकते हैं। इस कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, जिनका मुख्य काम है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट तय करना और ये पक्का करना कि महंगाई अपने लक्ष्य के आसपास ही रहे। और इनका काम करने का तरीका भी ना बड़ा ही सिस्टमैटिक और ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं कि बंद कमरों में कुछ भी तय कर लिया। ये कमेटी पहले इकोनॉमी की पूरी हालत का जायजा लेती है, फिर भविष्य के लिए महंगाई और ग्रोथ का अनुमान लगाती है, और फिर ब्याज दरों पर वोटिंग होती है। इसके बाद वो अपने फैसले और उसके पीछे की वजह सब कुछ पब्लिक को बताते हैं। चलिए अब थ्योरी और प्रोसेस से आगे बढ़कर देखते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। मतलब इस पॉलिसी का असल में कुछ असर हुआ भी है या नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरा फ्रेमवर्क सच में काम आया है? क्या इसने महंगाई को काबू में करने में कोई मदद की है? ये चार्ट ना अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। देखिए, ये जो पहला बार है, ये इस पॉलिसी के लागू होने से पहले के 5 सालों की औसत महंगाई दिखा रहा है, और ये दूसरा बार इसे लागू करने के बाद के 5 सालों की। फर्क साफ है ना? पॉलिसी लागू होने के बाद औसत महंगाई दर में कमी आई है। ये एक बड़ा संकेत है कि ये सिस्टम काम तो कर रहा है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये पॉलिसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। जैसे अगर खराब मॉनसून से खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएं, या दुनिया में कहीं लड़ाई छिड़ने से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएं, तो ये पॉलिसी कुछ नहीं कर सकती। इन्हें सप्लाई साइड शॉक्स कहते हैं।
कभी कभी ग्रोथ बढ़ाने और महंगाई घटाने के बीच टकराव भी हो जाता है। और ये तो है ही कि आज की दुनिया में ग्लोबल मार्केट की हलचल का असर हम पर पड़ता ही है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एक मॉडर्न इकोनॉमी को मैनेज करना एक लगातार चलने वाला काम है। ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका एक पक्का जवाब मिल गया हो। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस दौर में जहां पूरी दुनिया एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है और कहीं भी कुछ होता है तो उसका असर सब पर पड़ता है। क्या किसी भी देश के लिए अपनी महंगाई को पूरी तरह से कंट्रोल करना सच में मुमकिन है? इस पर सोचिएगा जरूर।